हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो अगेन। आज हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी टैरो रीडिंग आपके लिए करने वाले हैं, जो कि है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, जून, जुलाई एंड अगस्त। लाइफ में कौन सी बड़ी तब्दीलियों को लेकर के आने वाले हैं इन 3 माह के बीच में? क्या कुछ होने वाला है? सेहत कैसे रहेगी? करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, क्या कुछ बेहतर होने वाला है? कौन से बेस्ट चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे और आपकी कौन सी विशेष पूरी हो सकती हैं? कौन से ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? कौन आपके साथ खड़ा होने वाला है? कौन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है? सो यहाँ पर ओवरऑल लुक को चेक करेंगे चेक करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ बेहतर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आती है तो। और मुझे लगता है कि आपको पसंद लास्ट में आएगी अगर आप इसे फुल वॉच कर लेंगे तो। साथ ही क्या करना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहें, चाहे लव लाइफ है, करियर है, कोई भी अनदर क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहें आपके दिल में हो, आप पूछ सकते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं और उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। ओके, स्टार्टिंग हो रही है 7 ऑफ कप्स के साथ। देन यू हैव फुल की एनर्जी है और फिर है आपके पास सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल और बहुत प्यारी एनर्जी है, खूबसूरत एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्टिंग, बहुत कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे प्यारे खूबसूरत छोटे छोटे से स्टेप अप लेने वाले हो जो आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से चेंज करने वाले हैं। यू हैव विक्ट्री एंड सक्सेस, हाँ, सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट, नेम मिलने वाला है, फेम मिलने वाला है, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपको पहले भी देखते तो थे कि ये पर्सन सही बात करता है, लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, कहते थे छोड़ो यार, क्या इसके ऊपर ट्रस्ट करना है, ये तो कुछ भी बोलता है। लेकिन अब वही लोग आपके पीछे चलने वाले हैं एक कतार में और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट आपको उन लोगों की साइड से मिलने वाला है। अच्छा, जो लोग पहले आपके अगेंस्ट है ना, वो भी अब आपके हक में खड़े हो जाएंगे, आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करें, जैसे ही ये 3 माह की स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि जून से टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स आने वाले हैं, आपके पास ऑफर्स आने वाली हैं, आपके पास चॉइसेस मौजूद होंगी। लाइफ में कोई भी काम करने वाले हो ना, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा और सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। लेकिन स्टोरी क्या है वो आपको पता नहीं चल पाएगी। अगर यहाँ पे 7 ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से कोई एक रियल है, बाकी सब फेक है, नकली, झूठ, ड्रामा। तो किसी ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर लेना जो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दे, आपके नाम को ख़राब कर दे, आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर दे। सो कोशिश करें अपने दिल से फैसले करें, जो आपके दिल को समझ में आ रहा है ना, आपने वो करना है। आपके दिल के लिए क्या बेहतर है, आपको वो दिल बता देगा कि मेरे हक में ये चीज़ अच्छी है, ये तुम काम करो। अगर दिल की नहीं सुन रहे हो, लोगों के मशवरों के पीछे ज़्यादा चल रहे हो, ठीक है, और जो आसपास के लोग हैं जो नकली हैं, झूठे हैं, ड्रामा करते हैं, आपके सगे नहीं हैं, उनकी जो है गाइडेंस को ले रहे हो, तो फिर आप कहीं पर फंस जाओगे और ऐसी जगह फंसोगे जहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाए। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है एंड यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। इतना बड़ा चेंज आने वाला है ना कि लाइफ को चेंज कर सकता है पूरी तरह से। अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है तो अब मज़ीद बेहतर हो सकती है, अगर बुरी जा रही थी तो अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास गाइडेंस मौजूद है तो अच्छा, कोई बंदा आपको गाइड कर रहा हो या ना गाइड कर रहा हो, पर आपका दिल आपको सही रास्ता दिखा रहा है। अगर जस्ट अपनी इनर वॉइस को भी सुन लेंगे ना तो आप सही रास्ते के ऊपर चल पड़ेंगे। अगर आप जस्ट अपने यानी कि मूड की देख रहे हो कि देखो ठीक है, दिल करता है ये काम करके देखता हूँ, अगर नहीं सही हुआ तो भी देखा जाएगा, सही है तो भी देखा जाएगा, तो आप पक्का कहीं पे फंस जाओगे और इसका रिजल्ट आपको इन 3 माह के बीच में नहीं नज़र आने वाला है। इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। तब पता चलेगा मैंने ये सही काम नहीं किया था, मेरा फ़ैसला उस टाइम में गलत था। तो जो भी करना है, जैसा भी कर रहे हो, जिसके साथ भी चल रहे हो, बस ये सोचो कि ये चीज़ मेरे हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके रास्ते में रुकावट आ रही है तो आपने किस तरह से उस रुकावट को दूर करना है। कोई स्टेप जो गलत जा रहा है, आपने उसको किस तरह से बेहतर करना है, अपने हक़ में कैसे अच्छा करना है। आपको अपने ऊपर इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए, आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए। लोगों की तरफ ना देखें, ठीक है, जो लोग आपके खिलाफ बुरी बातें कर रहे हैं, आपकी नेचर के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपके कामों के ऊपर, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ काफ़ी चीज़ें बोलने वाले हैं, वो आपसे हसद भी करते हैं, लोग आपसे जलते भी हैं, आपका बुरा भी चाहते हैं। तो इतना गुस्से
गुस्से में नहीं आ जाना है कि देखो उसने मुझे ये बोला है तो अब मैं भी इसको सबक सिखाता हूँ, अब उस काम में पीछे चल पड़े हो। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते, आपको कामयाब नहीं देखना चाहते। स्टार्टिंग ऐसी है, लेकिन एट द एंड यहाँ पर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जो लोग पहले आपके अगेंस्ट हैं वो आपके हक में खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो एनर्जी है ना ये लास्ट की है। सो स्टार्टिंग तो बहुत ही अजीब सी हो रही है, बट जो एंड में एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। लास्ट में जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। बस ये कोशिश करें कि फ़ालतू लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दें जो कि आपके ट्रस्ट के लायक नहीं हैं, आपको गलत रास्ते पर लगा देते हैं एंड फिर वो पीछे हो जाते हैं और आपको देखते हैं कि देखो ये बंदा अब ख़राब हो रहा है ना, अब कितना मज़ा आ रहा है। इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखें जो आपको बुरा यानी कि देखना चाहते हैं, आपको गलत देखना चाहते हैं। अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा नरम कीजिएगा, ठीक है, अपनी बातों के ऊपर फोकस कीजिएगा। आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं किसी पर्सन को लेकर के। सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का हो सकता है, दूर का हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेना, एक्शंस लेना आपके हक़ में अच्छा नहीं रहेगा। और अपने डिसीजंस को देखें कि ये फ़ैसला अच्छा है नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। ज़्यादा सोचें, जितना हो सकता है उतना सोचें। जल्दबाजी नहीं करनी आपने किसी भी काम में। वो चीज़ तो आपने सुनी होगी ना कि गुस्सा इंसान की सोच को खा जाता है, तो समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे हक़ में कौन सी चीज़ बेहतर है। बस आप गुस्से में निकल रहे हो और किसी को कोई भी बात बोल रहे हो और वो पर्सन आपका दुश्मन बन सकता है। करियर की बात करी जाए, न्यू स्टार्टिंग है, कोई नई जॉब मिल सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। इन 3 माह के बीच में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ लगने वाली हैं, नए दरवाजे खुलने वाले हैं। छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिनके ऊपर आप अगर के काम कर लेते हो ना तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर पैसा नहीं आ पा रहा था तो वो रुकावटें अब ख़त्म होने वाली हैं, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी जो पैसा कमाने की सलाहियत है ना वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा भी आप पैसा कमा सकते हो और अपने ड्रीम्स को आप पूरा कर सकते हो। वैसे जो आप काम कर रहे हो ना, अगर इसी के ऊपर आप मज़ीद मेहनत कर लो तो ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर है। जो लोग पहले से ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप नया काम स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी नया बिज़नेस, ठीक है, कोई भी जॉब, कोई भी चीज़ आप जो स्टार्ट करना चाहते हो, आपका ऑनलाइन काम हो सकता है, जैसे भी आप कमाना चाहो, बस आपके पास पैसे आने अब स्टार्ट हो जाएंगे। और न्यू कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस के साइड से आ रही हैं। आप इनको बिल्कुल ही ना बोलने वाले हो, आपका दिल नहीं है इनके ऊपर ट्रस्ट करने का। या फिर इन 3 माह के बीच में ना एक ऐसा भी फेस आने वाला है जहाँ आप ये चाहोगे कि बस मुझे रेस्ट करना है, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं कुछ भी करूँ लाइफ में। ना तो लव लाइफ के ऊपर आपका जो है वो माइंड है, ना ही आपके करियर वाली साइड पे है। बस खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और अपनी नींद पूरी करना चाहते हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल ना बोलने वाले हो, नहीं दिल नहीं कर रहा, रहने दो, जैसी लाइफ चल रही है वैसे चलती रहे, बेहतर है। तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और अपने ड्रीम्स वाली साइड पे आप इतना ज़्यादा जो है अपना ध्यान ना लगाएं कि आपका रियलिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं है। रियल लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, आपके हक़ में क्या चीज़ें बेहतर हैं, आपको उस साइड पे माइंड नहीं है। बस अपने ही ख्यालात में कहीं ना कहीं आप गुम हुए हो, जो चीज़ें आपके हक़ में अच्छी नहीं है। एक पैशन के साथ, एक जज्बे के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ये बेस्ट टाइम है। अपने दिल की सुने, न्यू स्टेप्स लें, आपकी ज़िंदगी वैसी हो सकती है जैसे आप चाहते हो। और कोई ऐसा काम भी इन 3 माह के बीच में होने वाला है जो आपका काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। कोई ऐसा काम जो आप चाहते थे, जिसके लिए एफर्ट भी कर रहे थे, बट वो हो नहीं पा रहा था। सो यहाँ पर सक्सेस है, विक्ट्री है एंड फेम है। बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, आपको चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको वैल्यू करेंगे, आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलने वाला है। यू आर इन दिस स्पॉटलाइट। सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई ऐसा काम हो रहा है जैसा कि आप चाहते थे। मे बी अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसके साथ भी गलत हो सकता है, ऐसी भी कोई एनर्जीज बन सकती हैं। अगर आपने अपने घर से दूर हो तो घर रह सकते हो। कोई फैमिली मेम्बर जो है घर से दूर है तो उसके भी चांसेस हैं कि वो आपके यानी कि फैमिली के साथ अब दोबारा से कनेक्टेड हो जाए, घर वापस आ जाए। तो कुछ एनर्जीज ऐसी बन सकती हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचो, या फिर आप बहुत सारा पैसा बनाना चाह रहे हो, या फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हो और कुछ लग्जेरियस आइटम्स परचेज़ करना चाह रहे हो। तो कुछ एनर्जीज ऐसी भी बन सकती हैं। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इतना जल्दी में क्यों बोल रही हूँ। ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ डे टाइम, सो मुझे ये है कि कोई जो है बैकग्राउंड से लोगों की आवाज़ें ना आने लग जाएं। तो गली में काफ़ी शोर है, सो मुझे बार बार वीडियो को पोस्ट करना पड़ता है, इसलिए शायद थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। ओके, बी वेरी जेंटल विथ योर सेल्फ एट दिस टाइम। सराउंड योर सेल्फ विथ जेंटल पीपल,
सिचुएशंस एंड इन्वायरमेंट। मैंने आपको पहले ये चीज़ बोली है, उन लोगों के साथ जुड़े रहें जो कि रियल हैं, ठीक है, जो कि आपको लव करते हैं, जो आपको केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ना कि उन लोगों के आसपास अपने आप को रख रहे हो जो आपके हक में बेहतर नहीं है, आपका बुरा चाहते हैं। ये बात आपको देखनी होगी, आपको समझनी होगी, आपको ख्याल करना होगा कौन आपका सगा है और कौन आपका सगा नहीं है, कौन ट्रस्ट के लायक है और कौन नहीं। हेल्थी लाइफस्टाइल, ईट अ हेल्पफुल डाइट, गेट स्लीप एंड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, एक फेस ऐसे आने वाला है जब आपको ज़्यादा दिल करेगा कि मैं खुद के साथ अटैच रहूँ, अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखूँ, ठीक है, और ज़्यादा नींद अपनी पूरी करूँ, लोगों से डीअटैच होकर के अपने काम को साइड पे रख करके आप अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो और ख़ुद की केयर करने वाले हो। वही चीज़ यहाँ पर एंजल्स के मैसेजेस में भी है कि एक अच्छा जो है वो लाइफस्टाइल, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा खाना खाना होगा, अपनी नींद पूरी करनी होगी, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, और रेगुलरली कुछ काम है जो आपको करने पड़ेंगे जो आपके हक में काफ़ी अच्छे हैं, फिर आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, वैसे हो सकता है जैसे कि आप चाहते हैं। आपका कनेक्शन बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा है और बच्चों की तरफ से आपको काफ़ी सुकून भी रहेगा और आप कुछ बच्चों को हेल्प भी कर सकते हो उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये हो सकते हैं, अगर कि आप मैरिड हो तो आपके हो सकते हैं, या फिर अगर आसपास कोई बच्चा ऐसा मौजूद है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो बहुत ज़्यादा यानी कि केयर चाहता है और अटेंशन चाहता है, आपसे प्यार चाहता है, उसको आप हेल्प करने वाले हो, उसको आप सपोर्ट करने वाले हो, उसके साथ जुड़े रहोगे तो आपको भी काफ़ी खुशी मिलेगी और आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साइड पे करके आप जो है काफ़ी अपनी नेचर में चेंज लेकर के आ सकते हो अगर आप बच्चों के साथ काफ़ी जुड़े रहते हो तो। ये एंजल्स के कुछ मैसेजेस थे, मे बी आपको समझ आए हैं नहीं आए, वेल जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उनको अपने साथ जोड़ लीजिएगा, जो नहीं कर रही हैं उनको ज़्यादा जो है सर पे नहीं हावी कर लेना हो ये तो चीज़ कैसी है मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, अगर पर्सनल टैरो रीडिंग करवाना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर ये होने वाला है कि जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाते हो ना तो हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है। जब आप यहाँ पर चैनल पर वीडियोज़ को वॉच करते हो तो ये जनरल रीडिंग से कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें हैं जो कि शादीशुदा लोगों के लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि अनमैरिड के लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि बच्चों के बारे में है। सो हर चीज़, हर एनर्जी जो है वो अलग होती है, हर चीज़ को अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है और खुद के ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है कि शायद सब कुछ मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। हो सकता है कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी जुड़ी, तो जो नहीं आपसे रेजोनेट करें उसको इग्नोर करें और अपने माइंड को रिलैक्स रखें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रिलैक्स रहें और आप खुश रहें और अपनी लाइफ में हमेशा सुकून में रहें। ये बात जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर पहले मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। वैसे जून की मंथली लव टैरो कार्ड रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने वॉच नहीं करी तो लाजमी कर लीजिएगा और चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को भी, अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक आप अपनी लव रीडिंग को वॉच कर लीजिए। और नेक्स्ट मंथ की भी मैं जल्द ही अपलोड कर लूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो शेयर भी कर दें। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्ड्स ना एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, पता नहीं क्यों आज, शायद जल्दी में बोलने की वजह से, तो इसके लिए माजरत बहुत सारा, ठीक है। मुझे बस वीडियो शूट करनी थी और काफ़ी टाइम से जो है काम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, बट मैं ये कह रही थी कि सोच रही थी अब जैसा भी होता है ना मैं लास्ट में वीडियो अपलोड किया करूँ, जिसकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता काम जो है वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी जो है मुझे जिस तरह से भी आप सपोर्ट मुझे कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके शेयर लाजमी कर दिया करें। आपकी छोटी सी एफर्ट ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा गिफ्ट भी समझ लें हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।